ये देखो प्रश्नावली 5.3 है, ये प्रायिकता की प्रश्नावली। इसमें हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रायिकता की परिभाषा लिखते हैं। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इस परिभाषा में सब कुछ, इसको बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इस परिभाषा को आप ध्यान कर लेंगे। इसके बाद हम इसके सवालों पे आ जाते हैं सीधे। तो देखिए पहले का पहला सवाल देखिए, ये है हमारा, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिए को घुमाना, देखो ये पहिया है, इसको जब घुमाएंगे तो इसमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं हमें, ए बी सी और डी। ए दो बार है तो दो बार नहीं लिखना है, ए तो यही रहेगा, चाहिए वाला ए प्राप्त हो, चाहिए वाला ए प्राप्त हो। तो इस प्रकार से पहले सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, पहिए को घुमाने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो लिखने हैं। तो पहले सवाल के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं हमें, ए प्राप्त हो सकता है, बी प्राप्त हो सकता है, सी प्राप्त हो सकता है और डी प्राप्त हो सकता है। दूसरा सवाल है, अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाल दे तो कितने परिणाम प्राप्त कर सकते हैं हम। तो देखो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाल दे तो हम लिखेंगे दो सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम बराबर क्या आ सकते हैं। देखो एक सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, यानी कि दोनों सिक्कों को उछाल दिया, जब वो गिर जाएंगे तो पहले पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है दोनों पे ही टेल आ जाए। तो ये कुल परिणाम हो गए दो सिक्कों को उछालने पर। अगर इनकी काउंटिंग पूछे, गिनती पूछे थी, कितने हो गए, 4 हो गए। इस प्रकार से पहला सवाल हुआ। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल में। देखो हमारा दूसरा सवाल क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा जिसको हम डाई बोलते हैं, डाइस भी बोल देते हैं, और पासा सभी ने देखा होगा, गोटी भी बोलते हैं इसको, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए एक अभाज्य संख्या। तो पहला सवाल हमारा क्या है, हम लिखेंगे पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या। पासे की एक फेंक में नंबर ए अभाज्य संख्या। देखो पासे पे कुल 6 तक के अंक आते हैं, तो उनमें से अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो अभाज्य संख्या आने की जो घटना है वो कितनी घटित होगी, 2, 3 और 5, 3 घटनाएं घटित हो जाएगी। दूसरा है अभाज्य संख्या नहीं, बी में क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, तो हम लिखेंगे बी अभाज्य संख्या नहीं। तो बची कुछ अभाज्य संख्या नहीं में आ जाएगी, जैसे 1, 2 आ लिया, 3 आ लिया, 4, 5 आ लिया और 6, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। अब देखिए सी में कह रहा है सी नहीं है, इसका दूसरे का ए आ गया। अब यानी दूसरे सवाल में पहला और दूसरा 2 ऑप्शन बांट दिए। तो 5 से बड़ी एक संख्या, ये पहला था और ये अब दूसरे का ए है। तो 5 से बड़ी एक संख्या, और आपको सबको पता है पासे पर 5 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 6 होती है। आंसर इसका बी। देखो बी क्या कह रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि 5 से बड़ी संख्या नहीं है, वे सारी लिखनी है। तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं,
तो जो 5 से बड़ी नहीं है उनको लिख दो। तो 1 5 से बड़ी नहीं है, 2 5 से बड़ी नहीं है, 3 5 से बड़ी नहीं है, 4 5 से बड़ी नहीं है और 5 भी 5 से बड़ी नहीं। 5 से बड़ी सिर्फ 6 है, उसको छोड़ देंगे, बाकी सारी 5 से बड़ी नहीं हो जाए। तीसरा सवाल देखो अब, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1A में डी के सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रश्न 1A ये रहा और इसमें किस पे डी पर रुकने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसलिए हम पहले तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला बताता हूं आपको और उसके बाद करेंगे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हम तीसरे का जो ए सवाल है उसमें पहले कुल परिणाम प्राप्त करते हैं। तो देखो इस पहिए के घूमने से कुल परिणाम कितने प्राप्त हो सकते हैं, ए बी सी और डी। इनको सबको लिखेंगे, 5 परिणाम हो गए। तो लिखेंगे कुल परिणाम बराबर ए बी सी और डी। कितने हो गए, 5 हो गए। इनकी गिनती 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम डी प्राप्त करना हमारा अनुकूल परिणाम है। तो डी कितने, इसमें 1 ही है इसलिए डी, और ये कितने हैं 1 लिख देंगे। इसलिए प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 5। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 5, तो 1/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है तीसरे का बी। देखो तीसरे का बी सवाल है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे कुल पत्ते 52, कुल पत्ते बराबर 52। ये कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे, यानी कि कुल परिणाम। इक्के, इस 52 पत्तों की ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4। एक ईंट का इक्का, एक चिड़ी का इक्का, एक पान का इक्का और एक हुक्म का इक्का। कुल 4 इक्के होते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे अनुकूल परिणाम। तो हमें ताश की गड्डी की अच्छी सी नॉलेज होगी तो हम इस सवालों को, ताश की गड्डी वालों को हल कर पाएंगे। लिखेंगे इसलिए प्रायिकता बराबर, सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। ये अनुकूल परिणाम रहे, ये कुल परिणाम रहे, दोनों का भाग कर दिया। भी कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 आंसर। अब इसी का देखो सी सवाल देखो, ये देखो चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कह रहा है लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम पहले तो लिखेंगे कुल सेब। क्या लिखेंगे, कुल सेब 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे कुल सेब बराबर कितने हैं, इनको अगर चित्र से लिखे तो जी आर 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 जी आर जी। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सेब है कुल। अब हम लिखेंगे और लाल सेब, क्योंकि उसने लाल सेब होने की प्रायिकता पूछी है हमसे कि लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इनमें से लाल सेब कितने हैं, 1 2 3 और 4 लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता, हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रायिकता और ब्रैकेट में लाल सेब, अर्थात लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 ये रहे, और कुल परिणाम कितने हो गए, 7 आंसर।